हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जाने वाले हैं एक और नई जगह, और ये भी एक पूजा स्थल ही है जो कि मुंगेर में है, मुंगेर बिहार में है। आप देख सकते हैं और कई लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। तो हम जाने वाले हैं चंडिका स्थान, और यहाँ पे हमारी सवारी जो है वो रेडी हो चुकी है। और ये थोड़ा सा फोटो शूट तो बनता है। यहाँ पे मैं, मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड और मेरे भैया गए हुए थे। और ये देख सकते हैं आप, ये चंडिका स्थान का रास्ता है। और मुंगेर के मेन इलाके से ये सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये कुछ अगल बगल का नज़ारा है जो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर रास्ता वगैरह काफ़ी अच्छा बन चुका है, तो आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। हम काफ़ी मॉर्निंग में ही पहुँच गए थे। और ये आप देख सकते हैं कि सारी दुकानें वगैरह बहुत ही मॉर्निंग में ही खुल जाती हैं। और यहाँ पे पूजा का सारा सामान वगैरह आपको आसानी से मिल जाएगा, तो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। और वहाँ पे टोटो वगैरह भी और ऑटो वगैरह भी काफ़ी अवेलेबल है, तो आप आसानी से पहुँच सकते हैं। और हम वहाँ करीबन 6:30 के अराउंड में ही पहुँच गए थे, क्योंकि उस समय मॉर्निंग में काफ़ी कम भीड़ होती है, तो हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। और ये देखिए, ये जो चंडिका स्थान है, इसका बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। और जब हम पहुँचे थे तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, तो हमें पूजा करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। और मैंने पूरा मंदिर का रिकॉर्डिंग किया है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। इस मंदिर की बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुंगेर का चंडिका स्थान देवी के 52 सिद्ध शक्ति पीठों में शुमार है। यहाँ सती की बाईं आंख गिरी थी, और मान्यता है कि यहाँ पूजा करने वालों की आंखों की पीड़ा दूर होती है। आंखों के असाध्य रोग से पीड़ित लोग पूजा करने आते हैं और यहाँ से काजल लेकर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ का काजल नेत्र रोगियों के विकार दूर करता है। चंडिका स्थान को शमशान चंडी की भी मान्यता है। यह है कि यह गंगा के किनारे स्थित है, और इसके पूर्व और पश्चिम में शमशान है। इस पूजा करने के लिए हमें कुछ कुछ चीज़ें चाहिए थी। और वहाँ पर मंदिर के सामने में ही बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, दुकानें हैं जहाँ से आप पूजा की चीज़ें आसानी से खरीद सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि हमारा पूजा का जो डलिया है वो तैयार हो रहा है। हमने नारियल लिया था, सिंदूर, चुनरी, अगरबत्ती और फूल माला वगैरह था उसमें। और पान के पत्ते और लड्डू वगैरह प्रसाद के रूप में वहाँ पर मिलता है। और वो सारी चीज़ें हमने ली थी। तो ये सारी चीज़ें मम्मी पैक करा रही थी। और ऐसे पहले हमने ये सारी चीज़ें ली, उसके बाद हम घर के लिए अलग से भी प्रसाद ले गए थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, आप उनको अपने अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं, और वैसे वो लोग भी अपने लिए अपने हिसाब से पैक कर देते। तो साल भर पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं पूजा करने के लिए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि नवरात्र में माता चंडिका की पूजा का महत्व बढ़ जाता है। मंदिर इतना पुराना है कि इसकी कोई प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है। यहाँ कहा जाता है कि अंगराज कर्ण माता चंडिका की पूजा कर उनसे प्राप्त 1.25 मन सोने का दान प्रतिदिन करते थे। महाराज कर्ण को प्रतिदिन 1.25 मन सोना प्राप्त होने का रहस्य पता लगाने शूद्र वेश में एक दिन राजा विक्रमादित्य पहुँचे। उन्होंने देखा कि राजा कर्ण ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान कर चंडिका स्थान स्थित खौलते तेल के कढ़ाई में कूद जाते हैं, और उनके मांस को 64 योगियाँ भक्षण कर लेती हैं। इसके बाद माता उनकी अस्थिर पंजर पर अमृत छिड़ककर उन्हें पुनः जीवित कर देती है, और उन्हें पुरस्कार स्वरूप 1.25 मन सोना देती थी। एक दिन चुपके से राजा कर्ण से पहले राजा विक्रमादित्य वहां पहुंच गए। कढ़ाई में कूदने के पश्चात उन्हें माता ने जीवित कर दिया। उन्होंने लगातार 3 बार कढ़ाई में कूदकर अपना शरीर समाप्त कर दिया, और माता ने उन्हें फिर जीवित कर दिया। चौथी बार जब माता ने उन्हें रोका और वर मांगने को कहा,
तो उस पर विक्रमादित्य ने माता से सोना देने वाला थैला और अमृत कलश ही मांग लिया। माता ने दोनों चीज़ देने के बाद वह रखे कढ़ाई को पलट दिया, क्योंकि उनके पास अमृत कलश कलश नहीं था और राजा कर्ण के आने का समय हो चला था। अमृत कलश के अभाव में उन्हें यह दोबारा जीवित नहीं कर सकती थी। इसके बाद अभी तक कढ़ाई जो है वो पलटा हुआ है और उसी के अंदर माता की पूजा होती है। ये थी मंदिर के बारे में कुछ पौराणिक कथाएं जो कि हम जानते हैं, और वो मैंने कोशिश की आपके साथ शेयर करने की। और हमारी पूजा जो है वो हो रही थी और वहाँ आपको पंडित आसानी से मिल जाएंगे, तो आपको पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये स्टील का गेट जो लगा हुआ है, पहले जब मैं यहाँ पर आई थी पूजा करने के लिए तो ये गेट वगैरह नहीं था और लोग अंदर जाकर ही माँ की पूजा करते थे। बट काफ़ी भीड़ होने के कारण और अंदर का स्पेस काफ़ी कम है, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाता था, इस वजह से उन्होंने गेट लगा दिया। और अच्छा ही है, क्योंकि अब लोग बाहर से पूजा करते हैं और दिक्कत नहीं होती है, वरना अंदर काफ़ी भीड़ जमा हो जाता था, उसके वजह से सफोकेशन होता था और लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी अंदर बाहर निकलने में। तो अब ये काफ़ी सही है, अच्छा है। तो हमने पहले पूजा कर ली, उसके बाद मेरी मम्मी ने पूजा किया वहाँ पे, और फिर हमें नारियल फोड़ना था। तो मंदिर के जस्ट पीछे ही वहाँ पे एक स्पेस बनाया है उन्होंने इस तरीके का, वहाँ पे जाके आप नारियल आसानी से फोड़ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके का है, और यहाँ पे आसानी से नारियल आप फोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर मम्मी ने कहा कि अगरबत्ती वगैरह दिखाने के लिए, तो उसके बाद हमने अगरबत्ती वगैरह दिखाया और उसके बाद प्रणाम करना था। तो उसके बाद फिर हम चले गए प्रणाम करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाहर का कुछ जो एरिया है वो इस तरीके से है। और यहाँ पूजा ख़त्म हो गई थी माँ की, उसके बाद फिर और जो बाकी सारे बचे हुए मंदिर थे हम वहाँ गए पूजा करने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे और भी मंदिर हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम था तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे मूर्तियाँ जो हैं वो साइड में ही बने हुए हैं, और ये सारा मम्मी पूजा कर रही थी और मैं भी थी उनके साथ। और मैं थोड़ा थोड़ा पूजा कर रही थी और बाकी मुझे रिकॉर्डिंग करना था, तो मैं वो भी कर रही थी। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से मूर्तियाँ वगैरह लगी हुई हैं। और ये सारी मूर्तियाँ का पूजा करने के बाद हम पहुँचे काली मंदिर, और वहाँ का काली मंदिर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मूर्ति जो थी वो काफ़ी अच्छी और बड़ी मूर्ति थी। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, मैंने वो भी रिकॉर्ड किया है। और अगर आपको कभी भी टाइम मिलता है तो आप यहाँ पर आएँ और ज़रूर पूजा करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी शांति महसूस होगी। तो ज़रूर आए आप यहाँ पर, काफ़ी आसान तरीका है, आप नेट पे देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं यहाँ आने का रास्ता। और ये आप देख सकते हैं कि ये मसान काली का मंदिर है। और ये आप देख रहे हैं कि मैं घंटी बजाने की कोशिश कर रही थी रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ। और ये मूर्ति मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से माँ को सजाया भी था, आप देख सकते हैं। सारे जगहों पे पंडित जी बैठे हुए थे, वहाँ पर भी पंडित जी थे। उसके बाद मम्मी ने कहा कि तुम भी पूजा कर लो, और फिर मैं भी वहाँ पे पूजा कर रही थी। और उसके बाद फिर हम प्रसाद लेकर और उसके बाद ये रिकॉर्ड करके फिर हम दूसरी मंदिर के तरफ जाने लगे। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि अगरबत्ती वगैरह हमने दिखा दिया और थोड़ा सा प्रसाद वगैरह हमने रख दिया। और उसके बाद फिर हम चले अब महादेव के मंदिर। तो ये आप देख सकते हैं कि बिना बाबा के तो कोई भी पूजा कंप्लीट कभी हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर शिवालय भी है, ये देखिए, ये शिवालय है। और यहाँ पर फिर हमने पूजा किया और मम्मी ने भी पूजा किया, प्रसाद वगैरह चढ़ाए, और ये भी काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद फिर यहाँ पर पूजा करने के बाद फिर हम निकल चले दूसरे तरफ।
यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर दूसरी तरफ हम निकले और वहाँ पर अग्नि कुंड वगैरह भी है, जहाँ पर कि अग्नि मतलब वहाँ पर हवन वगैरह होता है। तो वो बंद रहता है फिलहाल, जब नवरात्रि वगैरह आते हैं तो ही वहाँ पर हवन होता है। यहाँ पे केला का पेड़ वगैरह भी था, हमने वहाँ पर भी पूजा किया। और मेरी भी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग हो गई है, क्योंकि उस वक्त मैंने फ़ोन किसी को और को पकड़ा दिया था रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो गई थी और फिर उसके बाद फिर हम पहुँचे भैरव बाबा के मंदिर। तो यह आप देख सकते हैं, वहाँ पे माँ की पूजा करने के बाद भैरव बाबा का मंदिर तो आपको जाना ही है। तो हमारी पूजा जो है वो हो ही गई है। उसके बाद फिर हमें प्रसाद मिल गया और मम्मी सबको प्रसाद दे रही थी। उसके बाद हम प्रसाद खा रहे थे और ये देखिए मेरा लड्डू लेकर फिर मुझे आधा लड्डू दिया गया था। और उसके बाद हम प्रसाद खा लिए और उसके बाद मम्मी ने कहा था कि बाकी घर के लिए भी और प्रसाद लेना था। तो हम फिर निकल गए प्रसाद लेने के लिए और बाकी लोग यहाँ पर खड़े होके देख रहे थे और फिर हमें निकलना था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मंदिर पूजा करने के लिए आओ और आप कुछ खाओ नहीं वहाँ पे, तो भूख लगना तो बनता है। तो फिर हम पहुँच गए वहाँ मंदिर के सामने ही कई सारे स्टॉल्स वगैरह वहाँ पे वो लोग लगाते हैं और वहाँ पे मूढ़ी घुगनी जो है वो बहुत फेमस है। और कुछ कुछ आलू चॉप, ब्रेड चॉप और वो बैगन का पकौड़ा वगैरह भी वहाँ पर मिलता है और प्याज पकौड़ा वगैरह भी। तो हमने मूढ़ी घुगनी वगैरह खाया और फिर हम निकल चले थे फिर अपने घर की तरफ, क्योंकि हमारी पूजा वगैरह हो गई थी। तो आप मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको टाइम मिलता है कभी तो आप ज़रूर जाएं मुंगेर और चंडिका स्थान में जाके ज़रूर पूजा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।